कहानी की शुरुआत होती है सन 1830 से, जहां पर हमें एक रिटायर्ड डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम अगस्टस लैंडोर है। लेकिन एक दिन उसके पास कैप्टन आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सुपरिटेंडेंट ने बुलाया है। लैंडोर को कैप्टन के साथ जाना पड़ता है, जहां पर कैप्टन और सुपरिटेंडेंट उसे बताते हैं उनके वेस्ट पॉइंट एकेडमी के एक कैडेट जिसका नाम फ्राई है, कुछ ही दिन पहले उसकी मिस्टीरियसली मौत हो गई है और अब तुम्हें उसके केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ा केस है क्योंकि उनकी इज्जत दांव पर लगी है, उनकी रेपुटेशन का सवाल है। साथ ही यहाँ पर जो बाकी कैडेट्स है उनके दिल में भी डर बैठ गया है। लेंडोर बताता है कि कुछ वक्त पहले ही उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और कुछ साल पहले ही उसकी बेटी भी उसे छोड़कर चली गई थी। वो अब अकेला है। लेंडोर अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुका है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि लेंडोर क्राइम सीन पर जाता है, जहां पर वो फ्राई की बॉडी को चेक करता है। वो देखता है कि उसके सर के पीछे एक निशान है जो डॉक्टर ने पहले नहीं देखे थे। साथ ही उसकी गर्दन पर रोप के जो निशान है वो सीधे नहीं है, जिससे पता चलता है कि उसे किसी ने मारा था। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा भी है जिसे उसने बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। ये एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। इन सारे सबूतों से पता चलता है कि फ्राई ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसे किसी ने मारा है। लेंडोर यहाँ से निकलकर उस जगह जाता है जहाँ पर फ्राई की बॉडी मिली थी। वहाँ पर एडगर एलन पोए नाम का एक कैडेट उसे मिलने के लिए आता है, जो लेंडोर से कहता है मैंने भी इस केस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। जिसने भी फ्राई को मारा है वो कोई शायर है क्योंकि उसने उसका दिल निकाल दिया था और ये एक सिंबॉलिक एक्ट है। उसके बाद लैंडोर गेट कीपर से मिलने जाता है जिसका नाम बेलिंगर है। बेलिंगर उसे बताता है कि उस रात फ्राई को मारा गया था। उस रात उसकी इसी गेट पर ड्यूटी थी, लेकिन बेलिंगर को रात के 2:30 बजे किसी ऑफिसर ने उसके रूम में जाने को कहा था, जिसके बाद वो यहाँ से चला गया था। रात के वक्त जो शख्स उसके पास आया था वो एक ऑफिसर था, क्योंकि मैंने उसकी यूनिफॉर्म देखी थी, लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा था इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया और उसके एक शोल्डर पर स्ट्रैप भी नहीं था। और फिर यहाँ अकेडमी के पास कुछ और भी घटनाएं होने लगती है जिसमें किसी ने कुछ जानवरों को मार दिया था और उनके दिल निकाल लिए थे। इन घटनाओं के बाद सब समझ जाते हैं कि ये सारे मर्डर केसेस एक ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए हैं। अब लेंडोर एडगर को अपना असिस्टेंट बना लेता है। लेंडोर जल्द से जल्द केस सॉल्व करना चाहता है, इसलिए वो दोबारा एडगर से मिलता है और कहता है तुम इस केस में मेरे साथ काम करोगे। वो फ्राई के हाथ से मिले कागज के टुकड़े को एडगर को देकर कहता है जल्द से जल्द तुम इस कागज के बारे में पता लगाओ। उसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी बेटी को याद करके रोने लगता है जो कुछ वक्त पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अब एडगर लेंडोर के घर आता है। वो कहता है अगर ये कागज फ्राई के हाथ से मिला था तो इससे यही समझ आता है कि किलर ने इस कागज के जरिए से उसे अपने पास बुलाया था। ये एक तरह का मैसेज था जिसका एक टुकड़ा उसके हाथ में रह गया है। अब दोनों मिलकर उस नोट के टुकड़े को जोड़ते हैं। उस नोट के टुकड़े को जोड़ने के बाद एक मैसेज निकलता है 11 बजे मुझे लेक के किनारे मिलो। ये मैसेज देखने के बाद लेंडोर कहता है मुझे लगता है किलर कोई लड़की है जो कभी भी हो सकती है और आज सुबह ही मैंने एक लड़की को आसपास देखा था। अगले दिन लेंडोर को याद आता है कि डॉक्टर ने बताया था कि दिल को किसी ठंडी जगह पर रखा जाता है, इसीलिए लेंडोर एकेडमी के आइस हाउस में जाता है। उसने एडगर को भी वहां बुलाया था। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल का निशान मिलता है। साथ ही वहां पर कैंडल वैक्स के निशान भी होते हैं, जिससे उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म किया गया है। इसीलिए दोनों चर्च जाते हैं जहाँ पर लेंडोर का दोस्त काम करता है। लेंडोर अपने दोस्त को ये सिंबल दिखाता है। उसका दोस्त कहता है मैंने ये सिंबल पहले भी देखा है, इन्हीं सिंबल्स के अंदर ब्लैक मैजिक किया जाता है। उसके बाद वो एक पुरानी किताब निकालता है और बताता है ये किताब द डेमन ऑफ द हार्ट है, जिसे एक विच हंटर हेनरी ने लिखा था, जिसने 720 विचेस को मारा भी था, लेकिन अब वो किताब नष्ट हो चुकी है। लेंडोर एडगर से कहता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाओ कि इस किस्म के रिचुअल में किसे दिलचस्पी है। एडगर इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लेता है कि डॉक्टर मार्केस का बेटा
इन किस्म के रिचुअल्स में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो लेंडोर से मिलने जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। उस समय वहाँ पर लेंडोर के घर में उसे एक पोइट्री की किताब भी मिलती है। लेंडोर कहता है मुझे शायरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को बहुत इंटरेस्ट था, ये किताब उसी की थी। उसके बाद लेंडोर डॉक्टर मार्किस की बेटी ली की पार्टी में जाता है, जहाँ पर वो ली के दो दोस्तों से भी मिलता है। उनसे बात करके उसे पता चलता है कि फ्राई ली से प्यार करता था। उसके बाद लेंडोर अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर रात को उसे अपनी बेटी का सपना आता है, जिसमें उसकी बेटी अपने कपड़ों से खून साफ कर रही होती है और रोते हुए कहती है कि सब कुछ खराब हो गया। लेंडोर की नींद खुल जाती है, वो अपनी बेटी के कपड़ों को चेक करता है और वहाँ पर खून के दाग देखकर वो घबरा जाता है। अब लेंडोर फ्राई के घर जाता है, जहाँ पर फ्राई की माँ लेंडोर को उसकी एक डायरी देती है और कहती है ये मेरे बेटी की डायरी थी, हो सकता है इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिले। लेंडोर उस डायरी को रख लेता है। वही लेंडोर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एडगर और ली भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो घूमने भी जाते हैं। यहाँ पर लेंडोर को पता चलता है कि ली को दौरे पड़ते हैं और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। एक रात जब एडगर ली से मिलने जा रहा होता है तो डॉक्टर मार्किस के बेटे आर्टिमस का एक दोस्त एडगर पर हमला कर देता है, लेकिन तब लेंडोर वहाँ पहुँच जाता है और उसे भगा देता है। बाद में पता चलता है कि वो लड़का भी गायब हो गया है। एकेडमी वाले उसकी तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन जल्द ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसकी बॉडी से भी दिल निकाला गया था। लेंडोर नोट करता है कि फ्राई के दिल को बहुत प्रोफेशनल तरीके से निकाला गया था, जबकि दूसरे लड़के के दिल को बहुत ही रफ तरीके से निकाला गया है। कैप्टन जल्द से जल्द केस सॉल्व करने के लिए लेंडोर पर दबाव डालता है। वो उसे बताता है कि तुमने एडगर को अपने साथ रखा है, जबकि उसने तुमसे झूठ बोला है। एडगर फ्राई को जानता था, उनका झगड़ा भी हुआ था। उसने फ्राई को धमकी भी दी थी कि वो उसे मार देगा। लेंडोर अब एडगर के पास जाकर कहता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों कहा? तुम फ्राई को जानते थे, तुम्हारा उससे झगड़ा भी हुआ था, तुमने उसे मारने की धमकी भी दी थी। एडगर कहता है हाँ मैंने ऐसा किया था। मैं किसी को धमकी तो दे सकता हूँ, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकता। एडगर को रोता हुआ देख लेंडोर को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। रात को वो दोनों डॉक्टर मार्किस के घर जाते हैं, जहाँ पर खाने की टेबल पर डॉक्टर दोनों को बताते हैं मेरी बेटी को एपिलेप्सी है, उसे फिट्स आते हैं और कभी भी उसकी जान जा सकती है। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो लेंडोर घर की छानबीन करना शुरू कर देता है। उसे वहाँ पर एक ऑफिसर की यूनिफॉर्म मिलती है, जिसका एक शोल्डर स्ट्रेप मिसिंग है। वो यूनिफॉर्म डॉक्टर के बेटे आर्टिमस की है। लेंडोर समझ जाता है कि बेलिंगर ने जिस ऑफिसर को देखा था वो आर्टिमस ही था। सुबह लेंडोर कैप्टन और सुपरिटेंडेंट से मिलता है। वो उसे बताता है कि एक और कैडेट गायब हो गया है। वो कैडेट उन दोनों कैडेट्स का फ्रेंड था। लेंडोर कहता है कि मुझे लगता है वो डरकर भाग गया होगा, क्योंकि उसके दोनों दोस्त मार दिए गए हैं। कैप्टन लेंडोर से पूछते हैं जब तुम्हें पता चल गया है कि डॉक्टर के बेटे ने सब किया है तो तुम उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? लेंडोर कहता है इससे कोई फायदा नहीं होगा, वो अकेला नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। वो चर्च जाता है, जहां उसका दोस्त उसे हेनरी के बारे में बताता है। हेनरी पहले एक प्रीस्ट था, लेकिन बाद में वो शैतान का पुजारी बन गया। उसे जलाकर मार दिया गया था। वो दोस्त हेनरी की फोटो लेंडोर को दिखाता है। लेंडोर फोटो देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि ये वही फोटो है जो उसने डॉक्टर मार्किस के घर देखी थी। वो हेनरी डॉक्टर मार्किस के परदादा थे और वो किताब द डेमन ऑफ हार्ट भी डॉक्टर के पास ही थी। लेंडोर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है मुझे सब पता चल चुका है, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बताता है मेरी बेटी को एपिलेप्सी है, उसके पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची थी, लेकिन फिर वो मेरे परदादा हेनरी की आत्मा से संपर्क करने लगी। उनकी आत्मा से उसे पता चला कि कुछ खास रिचुअल से इंसान अमर हो सकता है, और इसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है। लेंडोर पूछता है कि इस वक्त तुम्हारा बेटा और बेटी कहाँ है? डॉक्टर कहता है वो घर पर नहीं है। लेंडोर समझ जाता है वो आइस हाउस में होंगे, जहां वो अपना रिचुअल कर रहे होंगे। जब लेंडोर आइस हाउस में पहुंचता है तो देखता है डॉक्टर मार्किस की पत्नी, उसका बेटा और बेटी ली, उन सब ने एडगर को पकड़कर उस पर रिचुअल करना शुरू कर दिया है। ली ने एडगर को भी प्यार के झांसे में फंसाया था, ताकि उसका दिल निकालकर उस पर रिचुअल किया जा सके। वहाँ फ्राई का दिल भी रखा हुआ था।
लेंडोर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वहाँ एक फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान आइस हाउस में आग लग जाती है। लेंडोर और डॉक्टर की पत्नी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के दोनों बच्चे आर्टिमस और लिएंडर ही फंसकर मर जाते हैं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है और एडगर भी ठीक हो जाता है। कैप्टन और सुपरिटेंडेंट केस सॉल्व करने के लिए लेंडोर का शुक्रिया अदा करते हैं। जब एडगर पूरी तरह ठीक हो जाता है तो वो लेंडोर के घर उसे मिलने जाता है और यहाँ पर इस मूवी का असली राज खुलता है। एडगर लेंडोर से कहता है, फ्राई के हाथ में मिले हुए कागज के टुकड़े पर जो हैंड राइटिंग है वो तुम्हारी है। उस रात फ्राई को तुम ही मिलने गए थे। तुमने उसे लेक के किनारे बुलाया था और तुमने ही उसे मार दिया। एडगर को समझ आ जाता है कि डॉक्टर के परिवार को तो सिर्फ इंसान का दिल चाहिए था। उन्होंने फ्राई के दिल को प्रोफेशनल तरीके से निकाला था। अगले दिन तुम्हें केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया गया था। तुमने जानवरों को भी मारा ताकि कैप्टन और सुपरिटेंडेंट को गुमराह कर सको, और फिर तुमने दूसरा मर्डर भी किया और उसका दिल तुमने अपने हाथों से निकाला। तुम एक डॉक्टर नहीं थे, इसलिए तुमने दिल को एक अनप्रोफेशनल तरीके से निकाला। और तीसरा लड़का जो भाग गया था, तुमने उसे नहीं मारा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर लेंडोर अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है, 2 साल पहले जब मेरी बेटी अकेले घर जा रही थी, तब 3 लड़कों ने उसे पकड़ लिया था। वो फ्राई और स्टोडर्ट और वो एक लड़का था जो यहाँ से भाग गया है। उन तीनों लड़कों ने मिलकर मेरी बेटी की इज्जत लूटी थी। मेरी बेटी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ दिनों बाद उसने एक पहाड़ी की चोटी से कूदकर खुद की जान ले ली। मैंने उसकी मौत के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि वो घर छोड़कर चली गई है। उसके हाथ में उन 3 लड़कों में से एक लड़के का लॉकेट पड़ा हुआ था और ये लॉकेट फ्राई का था। इसीलिए सबसे पहले मैंने फ्राई को मारा और उसी का केस इन्वेस्टिगेट करते समय फ्राई की माँ ने मुझे उसकी डायरी दी थी। उस डायरी से मुझे बाकी 2 लड़कों के बारे में भी पता चल गया। मैंने दूसरे लड़के स्टोडार्ट को भी मार दिया। तीसरा लड़का पहले ही समझ गया था कि अब उसकी बारी है, इसलिए वो भाग गया। लेंडोर अब एडगर को एक कागज का टुकड़ा देता है जिस पर उसकी हैंड राइटिंग है। वो कहता है, इस कागज से तुम प्रूफ कर सकते हो कि मैंने दोनों मर्डर्स किए थे। यहाँ एडगर कंफ्यूज हो जाता है। वो ये जानता है कि लेंडोर ने गुनाह किया है, लेकिन वो ये भी जानता है कि जिन्होंने लेंडोर की बेटी के साथ जबरदस्ती की है वो सब भी गुनहगार थे। वो इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं थे। एडगर लेंडोर की हैंड राइटिंग वाले दोनों कागज के टुकड़ों को जला देता है और लेंडोर को छोड़कर वो वहां से चला जाता है। कहानी के अंत में हमें लेंडोर को उसी पहाड़ी की चोटी पर दिखाया जाता है जहां जाकर उसकी बेटी ने सुसाइड किया था। उसके पास उसकी बेटी का रिबन होता है। वो उसे हवा में उड़ा देता है और कहता है, रेस्ट माई लव। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।